हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 160 सेंटीमीटर लंबाई का एक व्यक्ति कोई लैंप पोस्ट है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर दे रखी है से 1.1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रहा है। उसकी छाया में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि वह लैंप पोस्ट से 1 मीटर दूर पहले से ही दे रखा है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, मुख्य उदाहरण में किसी राशि में परिवर्तन की दर किसी दूसरी राशि के सापेक्ष जब भी निकालना हो तो हम लोग जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोगों में। अवकलज के अनुप्रयोग, और अवकलज के अनुप्रयोग में भी परिवर्तन की दर हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग बताएंगे। यहाँ पे देखो, जब भी मैं डी वाई बटा डी एक्स निकालता हूँ इसका मतलब ये होता है वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, मतलब कि वाई में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष, वाई में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष। तो देखिए, एक्स के सापेक्ष दर निकालेंगे तो इसी तरह सवाल में हमें क्या बोल रहा है, दूर जाने की दर निकाल रहा है और यहाँ पे समय के सापेक्ष निकालना है। तो देखो, सवाल को पहले अच्छे से हम लोग समझा देते हैं। सबसे पहले कोई लैंप पोस्ट दे रखा है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर। अब देखो, लैंप पोस्ट की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई से तो ज़्यादा ही दे रखी है क्योंकि 160 सेंटीमीटर है, जिसको 1.6 मीटर भी कह सकते हैं। तो मान लो कि ये अपने पास कोई लैंप पोस्ट दे रखा है। अब व्यक्ति जो है 160 सेंटीमीटर का है, इसको कह सकते हैं हम लोग 1.6 मीटर का। तो मान लो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। अब इसकी ऊंचाई देखो, लैंप पोस्ट की ऊंचाई 6 मीटर के बराबर दे रखी है, व्यक्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर के बराबर दे रखी है। इसके बाद हमें बोला है ये अपने पास धरती आ गई और धरती से ये जो व्यक्ति है इस लैंप पोस्ट से इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब दूर जाने की दर हमें पहले से दे रखी है। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है कि ये व्यक्ति की छाया में वृद्धि कितनी होगी। तो देखो, एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये व्यक्ति जो है पहले लैंप पोस्ट के पीछे खड़ा था और मान लो प्रकाश इस तरफ से आ रहा है। अब ये जैसे जैसे दूर जाएगा ना, इसकी ये जो व्यक्ति है इसकी छाया में वृद्धि होती चली जाएगी। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से मिला देता हूँ। मान लो ये अपने पास एक त्रिभुज को निरूपित करता है, इस तरह से मिला दिया। और ये कोण जो है इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ये जो बीच की दूरी है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और ये जो बीच की दूरी है इसको मैं वाई मान लेता हूँ। अब देखो, इसके बाद बिंदु भी लगा देता हूँ। यहाँ पे ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। अब जो सवाल में दे रखा है वो यहाँ पे बताता हूँ। देखो, व्यक्ति के दूर जाने की दर, मतलब कि dx बटा dt, दूर जाने की दर ये धनात्मक है, मतलब व्यक्ति इस तरफ जा रहा है और ये दे रखी है 1.1 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो हमें dy बटा dt का मान ज्ञात करना है जो कि धनात्मक ही होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति लैंप पोस्ट से दूर जाएगा उसकी छाया में वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, मान लो एक टाइम पे व्यक्ति यहाँ पे है, एक टाइम पे व्यक्ति यहाँ पे है, तो इसको मैं जैसे ही मिलाऊंगा ना तो कुछ यहाँ पे इस तरह से ये कोण जो है न्यून कोण होता चला जाएगा और ये जो है इसकी छाया की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, या तो टेन थीटा लगा दो इस पूरे में, इन दोनों त्रिभुजों में या तो टेन थीटा लगा दो, इसको मैं डी बोल देता हूँ और इसको ई बोल देता हूँ। या फिर दूसरा तरीका भी है, इन ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप त्रिभुज है, क्योंकि इनके देखो एक कोण और ये कोण, ये दोनों कोण तो 90 डिग्री के हो जाएंगे और एक कोण जो दोनों का उभयनिष्ठ हो जाएगा तो समरूप त्रिभुज भी हो जाएगा। तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं बताऊंगा ए बी जो है डी के बराबर, ए बी और डी का जो अनुपात है इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। देखो, ये वाली भुजा ए बी और दूसरी भुजा इस त्रिभुज की कौन सी हो जाएगी, बी सी। ये भुजा आ जाएगी बी सी। ये भुजा का, इन दोनों भुजाओं का अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, इस भुजा के संगत तो ये भुजा है डी और बीसी के संगत है डीसी। तो ये आ जाएगा बी, सॉरी, डी बटा में डीसी, इस तरह से आ जाएगा। और देखिए, यहाँ पे अपने पास ये जो भुजाएं हमने निरूपित करी है उनका मान भी रख देते हैं। तो क्या क्या मान हमें दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है 6 मीटर के बराबर, और बी सी का मान कितना दे रखा है, एक्स प्लस वाई हमने अपनी तरफ से मान लिया। डी का मान दे रखा है 1.6 के बराबर, और डीसी का मान हमने अपनी तरफ से माना कितना, वाई के बराबर। दोनों को वज्रगुणा कर देते हैं या फिर जो है त्रिभुज से निकालेंगे ना। तो यहाँ पे देखो ये कैसे होगा बराबर। देखो, जब भी हम लोग टेन थीटा निकालेंगे तो ए बी, यहाँ पे देख सकते हो ये ए बी बटा में बी सी इसी तरह होगा। तो इसको भी मैं बराबर कर देता हूँ। देखो, ये जो मैंने यहाँ पे टेन थीटा पहले लिखा था वो बिल्कुल सही है। लंब बटा आधार होता है टेन थीटा का मान, तो अपने पास इस पूरे का मान टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। अब इसको मैं वज्र गुणा करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 6y बराबर हो जाएगा
1.6x प्लस 1.6y। और यहाँ पे आगे मैं इसको सरल करता हूँ तो 6y में से 1.6y घटेगा तो ये 4.4y बच जाएगा और दूसरी तरफ 1.6x बच जाएगा। इसको मैं आगे सरल करता हूँ तो y बराबर हो जाएगा 1.6 बटा में 4.4x। इसको और सरल करते हैं तो दोनों में देखो 4 का भाग जाएगा तो ऊपर तो 0.4 बचेगा और नीचे 1.1 बचेगा और गुणा में आ जाएगा x। अब देखो दोनों तरफ मैं समय के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं तो यहाँ पे देखो dy बटा dt इधर बनेगा और दूसरी तरफ ये 0.4 बटा में 1.1 तो है ही और इधर x भी अवकलित होगा x के सापेक्ष तो dx बटा dt आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे dx बटा dt का मान पहले से दे रखा है 1.1 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे dy बटा dt बराबर में 0.4 बटा में 1.1 गुणा में 1.1, ये दोनों कट जाएंगे अंश और हर से और ये बच जाएगा 0.4 और इसकी इकाई मीटर है और प्रति सेकंड और आ जाएगी क्योंकि y में परिवर्तन की दर है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकेंगे कि छाया में वृद्धि की दर ये बराबर हो जाएगी 0.4 मीटर प्रति सेकंड के। और केवल छाया में वृद्धि की दर हमें निकालनी थी तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।